सभी भक्तों को राधे राधे। भक्ति मार्ग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। भक्ति भाव के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करने का आग्रह है। आइए चलते हैं, सुनते हैं कथा व्यास श्री सत्यम कृष्ण ठाकुर जी महाराज जी से श्रीमद् भागवत कथा के मार्मिक अंश। पूर्ण कथा श्रवण करें। पहले हम भागवत जी का पहला श्लोक, उसके बाद में पूरी कथा और उसके बाद में अंतिम श्लोक सुनाकर भागवत जी का विश्राम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी में वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित, इस संपूर्ण भागवत में 12 स्कंद 335 अध्याय हैं। भागवत जी के पहले स्कंद में भागवत की रचना किस प्रकार हुई और रचना होने के बाद में भागवत जी सबसे पहले किसने श्रवण की, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने यह प्रसंग गाया। उसके बाद में राजा परीक्षित को कैसे श्राप लगा, यह कथा प्रथम स्कंद में सुनाई। फिर राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने प्रश्न किया। यहाँ तक की कथा पहले स्कंद में। दूसरे स्कंद में सत्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन किया गया और उसके साथ में कहते हैं कि किस प्रकार से यह सृष्टि की रचना भगवान ने की, कहां से इसका प्रारंभ हुआ, यह कथा भी दूसरे स्कंद में श्रवण कराई। तृतीय स्कंद में मनु सद्रूपा की कथा, 12 भगवान का प्राकट्य, उसके साथ में आगे कहते हैं कि भगवान कर्दम और देवहूति सांख्य योग का वर्णन करके सुनाया गया। कपिल भगवान के अवतार की कथा भी तीसरे स्कंद में सुनाई गई। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी का परम पावन चरित्र, आपूर्ति और प्रसूति की कथा, भगवान शंकर को कैसे दक्ष से विरोध का यह कथा भी चतुर्थ स्कंद में श्रवण कराई गई। राजा पृथ्वी पृथु महाराज जी का परम पावन चरित्र, सनकादियों का मिलन, यह सब भी महाराज चतुर्थ स्कंद में श्रवण कराया गया। पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत की कथा, ऋषभदेव जी की कथा, जड़भरत जी की कथा, यह महाराज पंचम स्कंद में श्रवण कराई। नरकों का वर्णन भी पंचम स्कंद में किया गया। षष्ठम स्कंद में भगवान नामाभास की महिमा क्या है, भगवान के नाम की महिमा क्या है, यह कथा षष्ठम स्कंद में सुनाई गई। अजामिल की परम पावन कथा शुक्राचार्य जी महाराज षष्ठम स्कंद में श्रवण कराते हैं। उसके बाद में अष्टम स्कंद में गद और ग्राह की परम पावन कथा श्रवण कराई। किस प्रकार से उन्हें श्राप लगा और कैसे भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, यह कथा भी अष्टम स्कंद में श्रवण कराई। किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, कौन कौन से रत्न निकले, देवासुर संग्राम का संपूर्ण वर्णन श्री सुखदेव जी ने अष्टम स्कंद में किया। वामन भगवान की प्रकट की कथा वही अष्टम स्कंद में सुनाई। नवम स्कंद में 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन, 2 अध्यायों में राम कथा और लास्ट के 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन किया। दसम स्कंद में प्रथम में भगवान श्री नंद का किस प्रकार प्रकट हुआ, किस प्रकार से नंदोत्सव मनाया गया। उसके बाद में पूतना मर्दन, अघासुर, बकासुर जैसे बड़े बड़े आताताइयों को भगवान ने कैसे मारा, यह सब लीला श्रवण कराई। 4 वर्ष तक गोकुल की लीलाएं, उसके बाद भगवान श्री राम वृंदावन में गए, वृंदावन ब्रज की लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े विस्तार से भागवत जी में किया। उसके आगे श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने कालिया नाम का मर्दन किया, चीर हरण, महाराज जैसी बड़ी बड़ी दिव्य लीलाएं की। उसमें आगे श्री गिरिराज गोवर्धन की
की कथा, नंद बाबा को किस प्रकार से बचाया, उसके बाद में भगवान मथुरा चले गए, कंस के उद्धार की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने 10वें स्कंद में श्रवण कराई। उसके आगे श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने भगवान ने किस प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, 64 दिनों में संपूर्ण विद्या सीखी, उद्धव जी का परम पावन संवाद 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में श्रवण कराया। और उत्तरार्ध में कहते हैं कि भगवान के परम मंगलमय विवाह महोत्सव का वर्णन करके सुनाया। उसके बाद में विवाह महोत्सव के बाद में भगवान किस प्रकार से द्वारका में रहते हैं, बाणासुर का उद्धार, जरासंध का उद्धार, शिशुपाल का उद्धार, दंतवक्त्र का उद्धार, यह सब कथा 10वें स्कंद में सुनाई। यह संपूर्ण कथा कहने के बाद में भगवान ने राजसू यज्ञ, सुदामा जी का परम पावन चरित्र, उसके बाद में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन, यह सब 10वें स्कंद में सुनाया। 11 स्कंद में बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं उद्धव जी महाराज को श्रवण कराई हैं। उद्धव जी ने यहाँ बड़ा भारी ज्ञान लिया है, वेद स्तुति का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से हमारे वेदों से श्रुतियां निकली, श्रुतियां से पुराणों का निर्माण हुआ, पुराणों से उपनिषद निकले। इस सब महाराज जितनी भी यह गूढ़ चर्चा है यह 11 स्कंद में की गई है। 12 स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहते हैं कि कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन किया है, और कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन करते हुए अंत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैंने यही अर्थ निकाला कि कलयुग में किस प्रकार से परीक्षित जीव का हरि नाम और हरि कथा से कल्याण हो सकता है। यही संपूर्ण श्रीमद् भागवत का निचोड़ निकालकर अंत में श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना दिया। और प्रथम दिवस की कथा को आज की कथा से श्री सुखदेव जी ने जोड़ दिया और पूछ लिया, परीक्षित तुम मरोगे? जब इस प्रकार पूछा तो राजा ने कहा आज तो तक्षक आएगा और मुझे डस लेगा। तो सुखदेव जी ने यहाँ डांटा है, कहते हैं त्वं तो राजम मरिष्यते पशु बुद्धि मृताम जवे। अरे राजन, अभी तेरी अभी भी पशु बुद्धि बनी हुई है, इतनी बड़ी भागवत सुनने के बाद तू कहता है मरेगा। बोले अब तू मरने वाला नहीं है, अब मैं तुझे वहां भेज रहा हूँ जहां जाने के बाद कोई आता नहीं है। और इस प्रकार से सुखदेव जी ने डांटा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जंगल में फंस गया हो और फंस गया हो, बड़ी जोर की बारिश, रात्रि का समय हो गया हो, लेकिन एक बड़ी ही गंदी कुटिया मिली, उससे बड़ी दुर्गंध आ रही है, लेकिन अब बचना है बारिश से तो उस कुटिया में उसे रहना ही पड़ेगा, रात्रि काटनी ही पड़ेगी। तो रात्रि काट ली, अब फिर उसके बाद में निकल आए। उसी प्रकार हमारे आत्मा का यह शरीर वही कुटिया है, इसको निकल महाराज इसमें है क्या? आंख, नाक, कान, मलमूत्र इत्यादि का पिटारा ही तो हमारा यह शरीर है, इसके सिवा इस शरीर में कुछ नहीं है महाराज। लेकिन उस कुटिया में रहते रहते हमारा इतना मोह बढ़ गया कि हम इसी को ही आत्मा समझ बैठे। जब इस प्रकार से जानकर परीक्षित को समझाया, बोले अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्माहम परमं तपम्, मैं तुझे उस परम ब्रह्म की प्राप्ति कराता हूँ। और अब अंत में श्री सुखदेव जी महाराज ने श्लोक बोला, कहते हैं वैष्णवों में यदि कोई श्रेष्ठ है तो भगवान शंकर। और इस प्रकार कहकर कहते हैं कि क्या अर्थ है संपूर्ण भागवत का। तो अंतिम श्लोक पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलेंगे, सभी लोग हाथ जोड़कर भागवत जी का यह अंतिम श्लोक बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, थोड़ा जोर से बोलिए सभी लोग। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरे परम। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
परमस्तु श्री जुगर किशोर चरणाण परमस्तु बोलिए जुगर किशोर भगवान की बोलिए जुगर किशोर भगवान की बोलिए जगन्नाथ भगवान